अमीरजादे ने केवल छोटी उंगली से तिरस्कार दिखाया, पर उसने नहीं सोचा था कि अगले ही पल आदमी मेज से फल काटने का चाकू उठाकर उसकी ओर दौड़ पड़ेगा। मगर अमीरजादा डरा नहीं, बल्कि बाहें फैलाकर चुनौतीपूर्ण अंदाज में उसे छुरा घोंपने के लिए आमंत्रित करने लगा। यह सुनकर आदमी ने चाकू उठाया और सीधा उसकी ओर बढ़ा। असल में 2 साल पहले वह आदमी युद्ध भूमि में एक दंतकथाओं जैसा योद्धा था। उसी युद्ध में उसका भाई बुरी तरह घायल हुआ और क्रोधित होकर वह अकेला दुश्मन के शिविर में घुसा, हाथ में खंजर लिए सैकड़ों को मार गिराया। लेकिन उसका भाई मौके पर ही खून से लथपथ मर गया। अपने साथियों की लाशें देखकर वह भावनात्मक रूप से टूट गया। तब से वह आघात जन्य तनाव विकार से पीड़ित है। अस्पताल में 4 विशिष्ट सैनिक भी उसे काबू नहीं कर पाए, जब तक डॉक्टर ने उसकी बेटी का वीडियो नहीं दिखाया, जिससे वह धीरे धीरे शांत हुआ। 2 साल में लगातार इलाज से उसकी हालत बेहतर हुई, हालांकि वह दवाओं पर निर्भर रहा। डॉक्टर ने निजी तौर पर कहा कि वह अब तक का सबसे खतरनाक मरीज है और उसकी इकलौती दवा उसकी बेटी है। लेकिन जैसे ही वह अस्पताल से निकला, उसकी पत्नी का फोन आया। बेटी गंभीर रूप से घायल थी। उसी समय नर्स ने पत्नी को बताया कि चोट इतनी गंभीर है कि शायद वह कभी न जागे। सुनकर अध्यापिका ने तुरंत कहा कि बच्ची गलती से सीढ़ियों से गिरी। पत्नी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि बेटी के पूरे शरीर पर कई चोटें थीं जो साधारण गिरने से नहीं हो सकी। अध्यापिका ने जोर देकर कहा कि छात्र सही हैं, कोई उत्पीड़न नहीं हुआ और बिना सबूत ऐसे आरोप न लगाए जाए। तभी आदमी पहुंचा और बेटी को चोटों से भरा देखा। उसने तुरंत अध्यापिका से सवाल किए, मगर वह सबूत न होने की बात दोहराती रही। आदमी ने अपने मोबाइल पर सीसीटीवी दिखाया, पर अध्यापिका ने अमीरजादे का बचाव किया कि उसके उच्च कुल के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता। गुस्से में आदमी ने सीधे उससे सवाल किए, तभी अमीरजादा और उसकी माँ आ गई। महिला चिल्लाते हुए बोली कि यह सिर्फ एक गिरना था और इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं। तभी अमीरजादे के फोन से एक ऑडियो चला, जिसमें वह बेटी का मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि उसे कोई बेहतर मिल गया है। यह सुनते ही आदमी को यकीन हो गया कि दोषी सामने है। वह क्रोधित होकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अमीरजादा डरा नहीं, बल्कि सब कुछ मजाकिया अंदाज में सुनाने लगा। एक पिता जो अपनी बेटी से प्यार करता है, वह यह अपमान कैसे सहता? उसकी दबाई हुई बीमारी फटने को थी। जबकि अमीरजादा हंसता रहा और बोला कि अगर आदमी घुटनों पर आ जाए तो शायद सच बता दे। महिला ने और आगे बढ़कर बेटी पर ही उसके बेटे को तंग करने और आत्महत्या का नाटक कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। अमीरजादे ने थप्पड़ भी मारे, मगर किसी ने नहीं देखा कि आदमी टूटने की कगार पर था और वहीं से शुरुआत की घटना घटी। उसी समय कंपनी का अध्यक्ष अस्पताल पहुंचा। आदमी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मानसिक हालत फिर से युद्ध भूमि में पहुंच चुकी थी। अध्यक्ष ने तुरंत पत्नी और बेटे को बाहर भेजा। घर जाकर भी अमीरजादे ने कोई पछतावा नहीं दिखाया और मां से बदला लेने को कहा। तभी सहायक आदमी का अतीत लेकर आया। पढ़ते ही अध्यक्ष का चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया कि यह व्यक्ति बदला लेने निकला तो बेहद खतरनाक होगा। उसने उसे तुरंत ढूंढने की कोशिश की और पता चला कि वह शूटिंग रेंज में है। वह माफी मांगने सहायक के साथ पहुंचा। उधर आदमी निशाने पर लगातार बिना चूके गोलियां चला रहा था। ये देख अध्यक्ष के मन में गहरा डर बैठ गया। वह जानता था कि ऐसा दुश्मन भयानक है। उसने माफी मांगी, बेटी के सारे इलाज, पढ़ाई और भविष्य का खर्च उठाने का वादा किया, साथ ही हर मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। लेकिन आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपने मोबाइल से एक रिकॉर्डिंग चलाई, जिसमें अध्यक्ष की पत्नी की क्रूर बातें साफ सुनाई दे रही थीं। यह सुनकर अध्यक्ष पसीना पसीना हो गया और परिवार को सख्त सजा देने का वादा किया। लेकिन आदमी पहले ही तय कर चुका था कि वह अपने तरीके से न्याय करेगा। वह बिना पीछे देखे शूटिंग रेंज से निकल गया। तभी प्रभारी ने देखा कि एक पिस्तौल गायब है।